नमस्कार। मध्य प्रदेश के टॉप बुलेटिन में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का विश्वसनीय चैनल न्यूज़ ऑन एमपी। उससे पहले आप न्यूज़ को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। तो चलिए जान लेते हैं आज की टॉप 20 खबरें। मध्य प्रदेश के शिवपुर में कांग्रेस विधायक और प्रदेश सरकार के वन मंत्री समर्थक युवक के बीच एक धरना स्थल पर ही जमकर बहसबाजी और नोकझोंक हो गई। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस दौरान मंत्री समर्थक और कांग्रेस विधायक के ही समाज के युवक ने विधायक पर क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं करने के आरोप लगा दिए। इस मामले का वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उधर कांग्रेस विधायक इसे आपसी बात कहकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। इंदौर हाई कोर्ट ने लहसुन को लेकर एक बड़ा और अनोखा और अहम फैसला सुनाया है। इसके साथ ही बीते 9 साल से चल रही कानूनी लड़ाई थम गई है। असल में कोर्ट में केस करने वाले दोनों पक्ष यह तय करना चाहते हैं कि लहसुन सब्जी है या मसाला। अब मध्य प्रदेश कोर्ट ने इस मामले में अहम फैसला सुनाते हुए लहसुन को सब्जी बताया है। हालांकि आदेश में ये भी कहा कि लहसुन को मसालों के बाजार में भी बेचा जा सकेगा। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक किसान की सुनवाई जब नहीं हुई तो उसने अधिकारियों को अपनी व्यथा सुनाने अनोखा तरीका निकाला। परेशान किसान कलेक्ट्रेट तक कीचड़ में लेट लेट कर जन सुनवाई में पहुंचा और दबंगों से परेशानी की दर्द भरी व्यथा सुनाई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के 11वें दीक्षांत समारोह में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हुईं। यहां उन्होंने छात्रों को डिग्रियां भी वितरित की हैं। इसके साथ ही यहां दिए गए सीतारमण का एक बयान अब खूब चर्चा में है, जिसमें उन्होंने टैक्स को लेकर बड़ी बात कही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए कहा, जब लोग उनसे टैक्स के बारे में सवाल करते हैं तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान टैक्स प्रणाली जायज़ है। उन्होंने कहा कि देश को चुनौतियों से निपटाने के लिए टैक्स की ज़रूरत है। इसके लिए हम फंड के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं हो सकते। हमें इन कामों के लिए फंड की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ का एक फैसला चर्चा में है। हाई कोर्ट ने जिला एवं सत्र न्यायालय के एक जज के खिलाफ फैसला सुनाया है। दरअसल जज ने कार से गाड़ी टकराने पर चालक के खिलाफ खुद के साथ हुई लूट की एफआईआर दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक को जेल भिजवा दिया था। इसके बाद अदालत ने आरोपी को जमानत देने से भी मना कर दिया था। आरोपी युवक ने जज के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद युवक को न केवल जमानत दे दी, बल्कि यह भी कहा कि गाड़ी को कट लगने पर जज और पीड़ित युवक के बीच मामूली विवाद हुआ था। फिलहाल लूट का आरोप साबित नहीं हो रहा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को अचानक कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली बुला लिया। जीतू पटवारी ऐसे अकेले प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे, बल्कि कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों और प्रभारियों का कांग्रेस आला कमान ने दिल्ली तलब किया। घंटों तक सभी के बाद बंद कमरे में मीटिंग चली। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश में जहां कांग्रेस की कमान जीतू पटवारी के हाथ में थी, सभी 29 सीटों पर पार्टी चुनाव हार गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा तो कम से कम कांग्रेस ने जीत लिया था, लेकिन इस बार छिंदवाड़ा सीट भी कांग्रेस ने गंवा दी। इसके बाद से ही प्रदेश में जीतू पटवारी के नेतृत्व
पर सवाल खड़े होने लगे थे। अब बंद कमरे में कांग्रेस आला कमान ने जीतू पटवारी को लेकर क्या फैसला लिया या कौन से नए निर्देश दिए, वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मध्य प्रदेश भाजपा के एक कार्यक्रम में हंगामा और गाली गलौज करने पर पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य को पुलिस ने जेल भेज दिया। बीजेपी नेता हरेंद्र बहादुर सिंह पर मुख्यमंत्री मोहन यादव के विशेष कार्याधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जेल भेजने की कार्रवाई दरअसल एक शिकायत के बाद हुई थी, जिसमें बीजेपी कार्य समिति के सदस्य हीरेंद्र बहादुर पर यह आरोप था कि उन्होंने एक कार्यक्रम में पहुंचकर अभद्र भाषा में बातचीत की थी, जिसके बाद जब उनकी शिकायत हुई थी और इस मामले में कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि जमानत पर अब वो बाहर आ चुके हैं, लेकिन इस पूरे मामले में एमपी की सियासत को गरमा दिया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों गुना लोकसभा सीट के दौरे पर हैं। यहां वे लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसके साथ ही कई कार्यक्रमों में हिस्सा भी ले रहे हैं। सिंधिया भगवान भोलेनाथ की कांवड़ यात्रा में शामिल होने के लिए भदौरा पहुंचे थे, जहां सिंधिया ने अपने कंधे पर कांवड़ रखी और पदयात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा में शामिल हुए सिंधिया पर कांग्रेस प्रवक्ताओं के मिश्रा ने कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्रियों को जिले के प्रभार सौंप दिए हैं। सीएम मोहन यादव ने दिग्गजों को 2-2 जिलों का प्रभार दिया है। वहीं नए मंत्रियों को एक एक जिले की जिम्मेदारी सौंपी है। प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट में सिंधिया समर्थक मंत्रियों का दबदबा देखने को मिला है। खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के क्षेत्र में उनके ही करीबी मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। मध्य प्रदेश में लंबे समय से जिले के प्रभारी मंत्रियों की लिस्ट का इंतजार किया जा रहा था। अब ये इंतजार खत्म हो गया है। मोहन सरकार ने जिलों के प्रभार मंत्रियों को सौंप दिए हैं और लिस्ट जारी कर दी है। सीएम मोहन यादव ने इंदौर जिले का प्रभार अपने पास रखा है। वहीं डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल को सागर और शहडोल के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। वहीं डिप्टी सीएम जगदीप देवड़ा जबलपुर और देवास जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। राजधानी भोपाल में हाई टेंशन लाइट गिरने से दर्दनाक हादसा हो गया। हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश के पन्ना में प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस कॉलेज के गेट में 24 घंटे से भी अधिक समय से फंसे एक खच्चर गधे को बचाने के लिए शहर के लोग जुट गए। हर कोई बस इस कोशिश में लगा कि कैसे भी इस बेजुबान की जान बच जाए। त्योहारी सीजन में मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। एमपी टूरिज्म यात्रियों के लिए खास ऑफर लेकर आया है। स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की छुट्टियों में अगर आप कहीं जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये ऑफर बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। दरअसल एमपी टूरिज्म बोर्ड ने पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पर 50% डिस्काउंट का ऐलान किया है। भोपाल में लोकायुक्त ने स्मार्ट सिटी के अधीक्षण यंत्री के घर पर छापा मारा। अधीक्षण यंत्री नगर निगम में रिटायर होने के बाद स्मार्ट सिटी में संविदा पद पर सेवा दे रहे थे। लोकायुक्त को शिकायत मिली थी कि अधीक्षण यंत्री प्रदीप कुमार जैन ने आय से कई गुना अधिक संपत्ति बनाई है। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आंदोलन करेंगे इंदौर के कारोबारी। भोपाल एम्स में डॉक्टरों की हड़ताल, स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। मध्य प्रदेश की महिला उद्यमियों से बात करेंगे सीएम मोहन यादव।
मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया TDR पोर्टल।